हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इसके पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट और करवा चुकी हूँ और इसके अलावा हमारी पटवारी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिसमें 52 वीडियो हो चुके हैं, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हम जो करने वाले हैं आज का प्रैक्टिस सेट, ये 27 दिसंबर 2017 के पेपर है और तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, हिंदी के और जीके के, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। उसमें विज्ञान के भी प्रश्न आए हैं, जो सामान्य ज्ञान है, और जनरल नॉलेज के भी आए हैं। तो ये तीनों टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यही पूरा ही कर लेते हैं, पुराने पेपर्स ही कर लेते हैं, तो आपका लगभग 70% जो है कवर हो जाता है। तो क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट हुई थी पटवारी के एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए थे, तो ये करके ही आपका बहुत हद तक आप अपना जो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का जो प्रैक्टिस सेट अगर आपने 2 नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी, प्रैक्टिस सेट 1 की, प्रैक्टिस सेट 2 की। प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको रोज़गार निर्माण का पूरा प्रैक्टिस सेट कराया था। रोज़गार निर्माण में एक आया था पूरा प्रैक्टिस सेट, तो वो उससे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? सी का एक सी का मतलब होता है कार्बन, दूसरी का मतलब होता है कॉपी, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो निर्माण किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था, और उनको ही डब्ल्यू का संस्थापक कहा जाता है। अगला है फायरवॉल का है, जहाँ भी अनाधिकृत लिखा आ जाए, अनाधिकृत एक्सेस करता है, वो फायरवॉल का काम होता है। मतलब ये एक प्रकार से कंप्यूटर की सेफ्टी करता है। तो वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क तथा अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है, निजी नेटवर्क तथा अनाधिकृत एक्सेस से रोकता है, वो क्या कहलाता है? फायरवॉल कहलाता है। सिस्टम हैंग क्या होता है? जब सिस्टम स्लीप मोड पर चला जाता है तो उसको सिस्टम हैंग बोलते हैं। सिस्टम हैंग क्या होता है? जब सिस्टम स्लीप मोड पर चला जाता है और वह किसी भी प्रकार का इनपुट स्वीकार नहीं करता और आपका सिस्टम जिस वर्तमान स्थिति में होता है वैसा ही बना रहता है, तो वह सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए उत्तरदायी होता है। तो सिस्टम इसमें क्या चला जाता है? स्लीप मोड पे चला जाता है, क्योंकि इनपुट, जब सिस्टम में कोई प्रकार का इनपुट स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखो, बी से आ रहा है बोल्ड और यहाँ पे लिखा है बिल्ड बोल्ड, तो कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड। अगर हमें फॉर्मेटिंग लागू करना है, अपने फॉन्ट का जो आकार है वो बोल्ड लेटर में करना है, तो कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है अगर हमें चुने हुए जो हम टेक्स्ट है, अगर हमें उसको कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस ए दबाकर हम उसको पूरा, कंट्रोल प्लस सी दबाकर हम उसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है फ़ॉन्ट की विंडो खोलना। फ़ॉन्ट की अगर हमें विंडो खोलना है तो कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ए जो होता है वो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। जितना भी टेक्स्ट लिखा है पूरे को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे, तो पूरा का पूरा जो लिखा हुआ होगा एक पेज पर वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी जरूर याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस डी होता है फ़ॉन्ट विंडो खोलना। फ़ॉन्ट का विंडो खुल जाता है कंट्रोल प्लस डी से। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का क्या उद्देश्य है? कंपेयर क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच स्टाइल की तुलना करता है, यह डॉक्यूमेंट में 2 पैराग्राफ की तुलना करता है, 2 वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है, या पीडीएफ फाइल के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। तो कंपेयर जो होता है वो 2 वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। कंपेयर क्या करता है एमएस वर्ड 2007 में? एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन मैंने लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड से संबंधित करवाए थे, तब भी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराया था। नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। तो एमएस वर्ड 2007 में कंपेयर क्या करता है? कंपेयर 2 वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। अगला क्वेश्चन है, एक ब्राउज़र विंडो में क्या उपस्थित होता है? ब्राउज़र जो विंडो होता है सबसे ऊपर वाला, उस पे क्या होता है? होम बटन, फॉन्ट कोड, स्टाइल या पेज लेआउट? होम बटन होता है ब्राउज़र विंडो में। ब्राउज़र विंडो क्या होती है? एक चौकोर विंडो होती है, चौकोर वाली विंडो होती है जिसमें फायरफॉक्स, क्रोम, ओपन ओपेरा, सफारी के द्वारा यह पेज बनाया जाता है। ब्राउज़र विंडो किसके द्वारा बनाई जाती है? ये जो सर्च इंजन होते हैं फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी के द्वारा बनाया जाता है। एक ब्राउज़र विंडो में एक होम बटन उपलब्ध होता है। एक ब्राउज़र विंडो में क्या होता है? एक ब्राउज़र विंडो में एक होम बटन ज़रूर उपलब्ध होता है।
किस आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रायः सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है? तो सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है स्कैनर। आप स्कैनर का यूज़ करके सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं, जबकि प्रिंटर के द्वारा आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। कीबोर्ड द्वारा आप टाइप कर सकते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि ये इतना बड़ा ये टेक्स्ट दिया है, नीचे दिए गए टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट लागू होता है? देखो अलाइनमेंट अलग अलग होते हैं, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर का अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाइड। ये 4 अलाइनमेंट के प्रकार होते हैं, दायां बायां, केंद्रीय और जस्टिफाइड, है ना। तो ये देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है लेफ़्ट, और ये क्या है यहाँ पे, ये ही यहाँ पे राइट। तो जहाँ से ये लिखना स्टार्ट हो रहा है वही अलाइन हो जाएगा। तो ये कौन सा अलाइन हो जाएगा? ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ़्ट अलाइन। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो एमएस वर्ड में दिए गए विकल्पों में फ़ॉन्ट भी होता है, बोल्ड भी होता है, बोल्ड भी होता है, फ़ॉन्ट भी होता है, इटैलिक भी होता है, मैजिक टूल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मैजिक टूल नहीं होता है। मैजिक टूल कहाँ होता है? मैजिक टूल फ़ोटोशॉप, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फ़ोटोशॉप का आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मैजिक टूल होता है। एमएस वर्ड में एमएस टूल नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। टोटल आपको 10 बुकलेट उन नोट्स में मिलती हैं। साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। वो व्हाट्सएप का ग्रुप आपकी तैयारी करवाता है। वहाँ रोज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे कंप्यूटर के हों, चाहे हिंदी के हों, और वहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाती है बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से, ट्रिक द्वारा। चाहे विज्ञान की ट्रिक हो, चाहे इंग्लिश की ट्रिक हो, चाहे गणित और रीजनिंग की ट्रिक हो, कंप्यूटर की शॉर्टकट की वहाँ पे याद कराई जाती हैं। तो वो अगर आप वो मिलना ग्रुप जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। अगर वो लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे कौन कौन सी बुकलेट मिलेगी मैं उसकी जानकारी आपको आगे दे दूँगी। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर, नो इंटरनेट कार्ड या नेटवर्क इंटरनेट कार्ड? तो एनआईसी का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये कंप्यूटर में एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर में लगाया जाता है जिससे ये नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, जो स्थायी नहीं होती? रोम तो स्थायी होती है, और रोम के ही प्रकार हैं पीआरओएम और ईपीआरओएम। कौन अस्थिर होती है? रैम मेमोरी जो होती है वो अस्थिर होती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। पीआरओएम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, और ईपीआरओएम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी बोलते हैं। ये स्थायी मेमोरी होती है, पर आरएम कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। एमएस वर्ड 2007 में किस व्यूज़ में श्रिंक वन पेज फीचर उपलब्ध होता है? तो कहाँ पर होता है श्रिंक वन पेज? प्रिंट व्यू में। कहाँ पर होता है? प्रिंट व्यू में श्रिंक वन पेज होता है। और जो ये नॉर्मल व्यू जो है, नॉर्मल व्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड बनाने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? नॉर्मल व्यू का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसटीपी की अधिकतम डाटा क्षमता क्या होती है? एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। और इसकी क्षमता कितनी होती है? इसकी क्षमता होती है 100 MBPS और मेगाबाइट पर सेकंड। और इसकी एसटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। निम्न में से क्या एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कीबोर्ड तो नहीं है, इनपुट है, सीपीयू भी, जॉयस्टिक या एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड हुए, जॉयस्टिक हुए, ये इनपुट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, यूज़र मतलब जो उपयोग करता है। यूज़र और उपयोग कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कौन काम करता है? तो यूज़र और कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही होता है और ये हार्ड कॉपी देने वाला डिवाइस होता है। एमएस एक्सेल 2000 ये पूरी जो दी हैं पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस F6 क्या होता है? अगली वर्कबुक पर आपको पहुंचा देता है। क्या करता है? अगली वर्कबुक पर पहुंचा देता है। कंट्रोल प्लस F10 क्या करता है? विंडो को बड़ा करता है। देखो दो होता है, कंट्रोल प्लस F10 और कंट्रोल प्लस F9। 9 जो है वो विंडो को छोटा करता है और F10 क्या करता है? विंडो को बड़ा करता है। दोनों ही याद रखिएगा। एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं
ए से लेके जेड तक की जितनी भी कंट्रोल के साथ अल्टर के साथ जो की है और जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो अलग से करवा दूँगी। तो कंट्रोल प्लस F6 क्या करता है, अगली वर्ग पर पहुँचाता है। कंट्रोल प्लस F10 क्या करता है, विंडो को बड़ा करता है। कंट्रोल प्लस F9 क्या करता है, विंडो को छोटा करता है। और कंट्रोल प्लस जेड अंडू लास्ट एक्स मतलब अंडू को करता है, जो पहले किया हो उसको दोबारा से कर सकता है। खालिस्तान एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को हटाता है। आप कंप्यूटर में, मोबाइल में भी आपको एक जगह से कोई चीज़ काटना हो तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको कट बोलते हो। और ये कट होके कहाँ पे चला जाता है, ये क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अगला है कैप्चा क्या होता है। कैप्चा एक टेक्स्ट होता है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि जो यूज़र है वो मानव है। यानी आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी आप चेक करते हैं या कोई सर्च करते हैं कोई चीज़, तो सबसे पहले वो आपसे ये फॉर्म भरते हैं कोई, तो सबसे पहले एक कैप्चा लिखा हुआ जाता है। कोई ऑनलाइन आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं तो आपको वो पता करने के लिए कहीं आप रोबोट तो नहीं है, आप मानव ही हैं, तो ये चेक करने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। कैप्चा एक ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है ये, एक ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है। क्या है, ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है। और जो ये जांच करता है कि वेबसाइट पर कार्य करने वाला व्यक्ति मानव है या नहीं। ये हमारे कंप्यूटर के हुए। अब हम हिंदी के करेंगे। हिंदी के करने से पहले मैम जिसके बारे में मैं बता रही थी मेरे पटवारी के नोट्स है, तो यही मेरे पटवारी के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं, जिसमें सामान्य प्रबंधन की है, दक्षता कंप्यूटर की है, गणित तर्क शक्ति, हिंदी है, मम्पी जीके है, भारत मध्य प्रदेश की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न, विज्ञान के 3000 वन लाइनर, जीके के प्रश्न और अंग्रेजी ट्रिक के साथ कवर की गई है। और इसके साथ जो ग्रुप सबसे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके साथ मिलने वाला व्हाट्सएप का ग्रुप है। यहाँ एग्ज़ाम तक आपकी ऐसी ऐसी चीज़ों की तैयारी होगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर वो पॉइंट जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। चाहे मेरी कोई भी वीडियो की पीडीएफ हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे मध्य प्रदेश के ऐसे फैक्ट हो जो आपको जीके में पूछे जाने हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ये सब नोट्स के अलावा आपको दिया जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। भारत में आप कहीं भी रहते हो, आपके पास ये सरल भाषा में लिखे हुए नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं हिंदी का। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण कौन है, आप इनमें बोल के देखो। का का ओष्ठ से नहीं हो रहा है, सा भी नहीं हो रहा है, हा भी नहीं। पा बोल के देखिए, पा जब आप बोलेंगे तो आपके दोनों ओंठ आपस में मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जिनका जो उच्चारण है वो ओंठों से होता है, वो कौन सा है, वो पा है। तो पा, फ, ब, भ, म क्या है, ये ओंठ से बोलने वाले व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है क ख ग घ ड़, ये किससे बोले जाते हैं। क ख ग घ ड़ ये बोले जाते हैं कंठ से। का वाला जो लाइन है, पूरा का पूरा जो का वाला वर्ग है वो कहाँ से बोला जाता है, वो कंठ से बोला जाता है। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता। कंठ का उच्चारण कहाँ होता है, गले से होता है। का से मतलब कहाँ से होता है, गले से होता है। उदयन, देखो इसका मतलब क्या होगा, उद्यान। दा और या मिलके क्या बना देंगे, धा बना देंगे। दा और या मिलके क्या बनाएंगे, धा। दा और जब या मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। तो उद्यान का क्या बन जाएगा, उद्यान हो जाएगा। अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अनु अशुद्धि है, देखो अनुग्रहित। अनुग्रहित में क्या है, जो ग्राह बना है उस पे ये वाले ग्राह की जगह नीचे रा वाला गा आएगा। तो इनमें से कौन सी अशुद्धि है, रा संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि मैंने बताया कि अपन को ये वाला ग्राह की अपेक्षा ये वाला ग्राह लगाना है। तो रा व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात बताइए। ही, को, से या है, तो इसमें है ही, शिक्षक ही। तो ही एक निपात है जिस पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। निपात जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं, इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनका प्रयोग किसी शब्द वाक्य में किसी शब्द को बताने के लिए बल देने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे बल किस में दे रहा है, शिक्षक ही बल दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा। जैसे से, को, मात्र, केवल, तक की, ये सभी क्या होते हैं, यही निपात वर्ड होते हैं। असुर का पर्यायवाची क्या होता है, असुर का पर्यायवाची, असुर मतलब होता है राक्षस, दानव।
तो ये क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। असुर का विलोम हो जाएगा सुर, मतलब देवता। पर्यायवाची वो होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, और असुर का पर्यायवाची है दानव, राक्षस, निशाचर मतलब जो रात में घूमते हैं। धनुज, तमचर, रजनीचर, दैत्य, सुरारी, ये कौन होते हैं, ये असुर के पर्यायवाची हैं। ये भी याद रखिएगा। धनुज, धनुज आपसे पूछ सकते हैं अगले एग्जाम में कि धनुज का पर्यायवाची क्या है, तो धनुज का पर्यायवाची है असुर। जिसके हृदय में ममता ना हो वो कौन होगा, निमम, निर्मम, ममत्व या निर्हृदय। तो ममत्व तो बिल्कुल नहीं होगा, निर्मम बोल दो तुम, कैसे निर्मम निर्दयी हो, तो क्या हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या हो जाएगा, वो निर्मम हो जाएगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव प्लस इंद्र। क्या होता है, देव प्लस इंद्र संधि विच्छेद देवेंद्र का होता है, ये गुण संधि होती है। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः, नमः धनकार होगा और इसमें विसर्ग लग रहा है तो ये विसर्ग संधि होगा। बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है, बाढ़ मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, तो बाढ़ का विलोम क्या होगा, सूखा होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा। और सुख का क्या होगा, दुख होगा। इनमें से ऊ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, ऊ से बना शब्द कौन सा है, बंधु। कौन सा, लास्ट में देखना है, तो लास्ट में कौन बन रहा है, बंधु। और यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, ये इस तरह से आएगा, बंधु। का पुरुष में कौन सा समास है, का पुरुष। देखो, का पुरुष मतलब का विशेषता बताई जा रही है, पुरुष की पहला वर्ड जो है विशेषता बता रहा है। तो का पुरुष का मतलब होता है कायर है जो पुरुष। तो पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, पहला शब्द बता रहा है। तो जहाँ पे इस प्रकार का होता है वहाँ पे, तो जहाँ पे पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय होता है। तो का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष। अगला है आंखें चार होना, मतलब होता है आमने सामने होना। आंखें चार होना का मतलब क्या होता है, आमने सामने होना। शशांक से आंखें चार होते ही मोहन को जैसे सांप सूंघ गया। यहाँ सांप सूंघना क्या है, एक मुहावरा है। रात्रि का शुद्ध रूप क्या होता है, रात्रि। रात्रि में त्रा में छोटी ई की मात्रा आती है। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीज हो वरुण पड़ा। इस तरह भवकता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। तो इस थोड़ा सा उत्साह की भावना आ रही, तो जहाँ पे उत्साह जैसी फीलिंग आती है तो वहाँ पे वीर रस होता है। कौन सा होता है, वीर रस होता है। कनक कनकते सौगुनी, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, यमक अलंकार है। क्योंकि यहाँ एक ही शब्द अनेक बार आता है और हर बार इसका अर्थ भिन्न होता है, तो कौन सा होता है, कनक कनकती कौन सा है, यमक अलंकार। नीचे दिए व्यक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है 6260190944 पर, आपका नंबर मुझे व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए, वहाँ आपको स्टेटस के थ्रू महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक नहीं ज्वाइन किया है, ट्विटर ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसका पहला भाग और दूसरा भाग भी देख लीजिएगा। बंसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, बीती भिवारी जागरी, अंगर पनघट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अब भी निसी एक साथ रघु ने पैरों से चापा पिलकला, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिम। देखो तीनों तो लग रहा है, चौथा वाला देखो, एक साथ रघु ने पैरों से चापा। तो जहाँ किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है वहाँ पर ही अतिशयोक्ति होता है। और एक साथ रघु ने पैरों से चापा, अविकला, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल, एक साथ इतना सारा काम नहीं हो सकता, तो ये अतिशयोक्ति वाली बात है, तो इसलिए इसका द आंसर हो जाएगा। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक बार निकलते हैं और हर बार उनका अर्थ मतलब चिपके हुए रहते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अतिरिक्त में लगा है अति उपसर्ग, अति प्लस रक रिक्त इसका आंसर होगा। अब जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिसनहारी की मड़िया किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, पिसनहारी। पिसनहारी एक जबलपुर का स्थल है और इसकी जो मड़िया है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो जबलपुर में स्थित पिसनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ का एक जाना माना तीर्थ स्थल है। यह जैन मंदिर अपने वास्तुकला और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं।
बेजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ पे है? बेजू बावरा का जन्म स्थान चंदेरी में है। 1542 में इनका जन्म हुआ था और ये ध्रुपद गायक थे। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था कौन सी है? भारत भवन। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था कौन सी है? भारत भवन है। कौन इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा भी है, वन सेवा भी है, प्रशासन, विदेश सेवा भी विदेश सेवा जो है प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत केंद्रीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। कितने राज्यों में तटरेखा है? 9 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है? 9 राज्यों में तटरेखा है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहे जाते हैं? दादा साहब फाल्के कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार बांधवगढ़ का किला किन भाइयों से संबंधित है? तो ये राम लक्ष्मण से संबंधित है। उमरिया जिले में है और लगभग 2000 साल पुराना ये किला है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका से लौटकर लक्ष्मण के लिए यहाँ किला बनाया था, इसलिए इसे भाई का किला भी बोलते हैं। बांधवगढ़ के किले को क्या बोलते हैं? भाई का किला भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि भाई का किला किसको बोलते हैं? तो बांधवगढ़ के किले को बोलते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। सीहोर में जामा मस्जिद बनाई थी मुगीसुद्दीन शाह ने। सीहोर में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? मुगीसुद्दीन शाह ने सीहोर में जामा मस्जिद बनाई थी। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई। मुगीसुद्दीन शाह। रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो बहुत सरल है, सांची है और जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। और उसकी शुरुआत 1932 से हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को बताता है? अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों को बताता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो पहली तो है गंगा और दूसरी कौन सी है? गोदावरी है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख कौन सा है? मनरेगा। मनरेगा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाता है। मनुष्य में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी कितनी है? 120 और 80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती हैं। और हिस्टोलिक मतलब जो नीचे की डायस्टोलिक जो होता है वो नीचे की संख्याओं को बताता है। भूदान आंदोलन किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन 1951 में आरंभ किया था। 1951 में इसका आरंभ हुआ था और यह जब वह आंध्र प्रदेश के लिए भ्रमण कर रहे थे। कौन से संगीतकार इनमें मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं? उस्ताद अलाउद्दीन खां भी हैं, आनंद राव भी हैं, कृष्णराव शंकर पंडित भी हैं। शिव कुमार वर्मा अपने मध्य प्रदेश से नहीं है, ये जम्मू कश्मीर से हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे हुई थी? उज्जैन में। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस सेट। अगला प्रैक्टिस सेट कल शाम को लेके आऊँगी। बाकी दिन में मेरे और भी वीडियोज़ आते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, जीके के, मध्य प्रदेश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, प्रबंधन के, तो वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।